तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, राम राम। और आप हैं बेरोजगार? बेरोजगार हो? नहीं। और आज इस सवाल को लगाओगे तुम और हम बैठ के देखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, आज भी हम इस सवाल को लगाएंगे और तुमको एकदम दिमाग की बत्ती जला के इसको समझना है। अपनी किताब को खोल लो अपने सामने और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से और ब्यूटीफुल से और सुंदर से चैनल क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। लेकिन इससे पहले हम तुमको बता दें कि तुम लोग को आपस में नहीं करना है बवाल, ठीक है? तभी शुरू होगा सवाल। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि तुम्हें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है? मजाक बहुत हुआ, दांत बंद करो, दांत दिखाना बंद करो, ठीक है? दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया है, ठीक है? इसको तुम्हें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से देखना, बाय एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, बाय एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, मतलब जोड़ के या घटा के हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में या तो x वाली वैल्यू बराबर हो जाए या तो y वाली वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन 2, ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4, मतलब 4y और 4y सेम हो जाएगा ना जी, एकदम हो जाएगा, काहे नहीं होएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है? अब तुम 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 2। मतलब जब भी हम किसी इक्वेशन में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? अब हमने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x में 2 से, 2y में 2 से और 2 में 2 से, तो यहां आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है? अब देखो यहां पे तुम देख लिए कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में 4y और 4y सेम है नो जी। तो क्या करोगे तुम यहां से इक्वेशन थर्ड को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 2 के साथ। देखो कैसे, और तुम्हारा अपने आप आंसर निकल आएगा। कैसे? देखो, अगर यहां हम लिख लेते हैं 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ये हो गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है? अब देखो पहले वाले इक्वेशन को लिखते हैं, पहले लिखते हैं फिर मैं दिखाऊंगा कैसे लिख के फिर करेंगे, ठीक है? यहां लिख लो 3x प्लस 4y, ठीक है, और इक्वल्स टू 10। तो तुम्हें पता है कि जो सेम होता है उसको हमें काट देना होता है चक्कू से नहीं, दिमाग से अपने, ठीक है? क्या करना होता है कि अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहां 4x में से 3x चला जाएगा तो तुम्हारा x बचेगा, और अगर माइनस 4y, ठीक है, माइनस 4y वो 4y से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 8y हो जाए, माइनस 8y हो जाएगा। इसलिए देखो, अगर माइनस 4y को अगर तुम माइनस करोगे प्लस 4y के साथ तो माइनस 4y माइनस प्लस माइनस तो 4y माइनस 8y ये आ जाएगा। इसलिए हम यहां सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहां हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहां लिख लेना, इसमें थोड़ी तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहां लिख लेना ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को हमें ऐड करना है। तो यहां ऐड करते हैं, ठीक है, यहां ऐड करते हैं, यहां भी ऐड करते हैं और यहां भी ऐड करते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है, ये हो जाएगा 7x, और ये यहां प्लस था और हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा -4, और जब तुम प्लस को +4 के साथ ऐड करोगे तो ये हो जाता है -4 + 4 = 0। समझ गए? -4 + 4 = 0। इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा +0 मान लो, और इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14। तो इसको तुम लिख सकते हो 7x = 14। अब देखो जरा ध्यान से, जो 7 है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, तो जब a साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है? समझे क्या? ठीक है, समझे क्या? तो देखो यहां 7 है, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 14/7, और जब ये 7 से 14 को खचाक से काटोगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2।
अब इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारी वैल्यू एकदम अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ देखो हमारे लिए आसान रहेगा कि हम दूसरा का इक्वेशन में पुट करें, तो यहाँ लिख देते हैं पुट। तुम पहले में भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी से नहीं, बस तुम्हारी मर्जी से। लेकिन हम यहाँ पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 नहीं करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखना यहाँ क्या होगा। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 2y और इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। और देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आई हुई है? x की वैल्यू क्या आई हुई है? x की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ लिख देना 2, और x का वैल्यू हो गया 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस 2y और ये हो गया इक्वल्स टू 2। अब ये 4 प्लस में है, इस साइड जाएगा तब बड़खुरदार हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। अब देखो ये हो गया माइनस 2y और 2 में से जब 4 जाता है तो हो जाता है -2, माइनस से माइनस कट गया, ये बचा 2y इक्वल्स टू 2। और देखो क्या हो गया, जो y के साथ 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आया तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, मतलब तुम्हारी y की वैल्यू आ गई 1। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से x की भी वैल्यू को परापत कर लिए हैं और y के भी वैल्यू को परापत कर लिए हैं। तो ध्यान से देखो, फिर हम लोग चलते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास। तो एक तुम लोग नोट कर लिया है, नोट तो कर ही लिया होगा, एकदम नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब अपने दूसरे वाले मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इस सवाल को निपटाएंगे और करेंगे। तो मिटाते हैं, तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, और दूसरे वाले में हम लोग जो इसके पहले वाला एक्सरसाइज था उस मेथड से बहुत ढेर सवाल किए हुए हैं, बहुत ढेर सवाल, ठीक है। अब देखो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब हम लोग इस वाले मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि किसी एक इक्वेशन से तुम x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से क्या फायदा होगा, देखना ध्यान से। 3x है तो 3x, ठीक है, प्लस 4y है तो इधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, तो 10 माइनस 4y, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन से हमने निकाला 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाली पहले वाले इक्वेशन से, पहले वाले इक्वेशन से हमने निकाली x की वैल्यू। क्या बड़खुरदार, समझ में आ रहा है नो कि खाली मूड़ी हिलाए जा रहे हो? मूड़ी मत हिलाना, समझते रहना, ठीक है। x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये x की वैल्यू कहां पुट होगी, इस जगह पे पुट होगी, इस x के जगह पे पुट होगी। तो ध्यान से देखना, हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये हो गया 2, x के जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3, ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इससे जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20, ठीक है, माइनस, और 2 से 4 में करोगे तो 8y अपॉन 3, और माइनस 2y को हम माइनस 2y अपॉन 1 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 3 से जब यहाँ डिवाइड करोगे 1 टाइम में तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, माइनस 1 से 3 में करोगे तो 3 डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 से 2y में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 2। अब हम लोग चलते हैं इस साइड में, इस साइड में चलते हैं, ध्यान से देखना क्या था, 20 माइनस 8y माइनस 6y अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। तो ये तुम देख रहे हो इधर डिवीजन में है, तो जब ये चीज उठ के और उड़ के और दौड़ के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 20, ठीक है, और माइनस 8y और माइनस 6y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 8y और माइनस 6y कितना हो गया, ये हो गया माइनस 14y, ठीक है। अब ये देखो 3 है और ये 2 है, तो जब ये 3 इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 2। तो ध्यान से देखना, ये हो गया 20 माइनस 14y और इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ये जो 20 है तो ई कहने जाएगा, ई जाएगा होने जाएगा ना जी, तो ये हो गया माइनस 14y इक्वल्स टू 6, तो प्लस 20 है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 20। तो ध्यान से देखना, ये हो गया माइनस 14y इक्वल्स टू 6 में से 20 जब जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 14,
ठीक है, -14, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, y के साथ 14 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा उड़ के, तो 14/14 मतलब कट के आ गया 1 और इससे y की वैल्यू तुम्हारी निकल गई 1। ठीक है, अब इसी y के वैल्यू को जो x की वैल्यू आई है y के टर्म में, उसमें हमको पुट कर देना है। कहां पे? यहां पे। ये जो y की वैल्यू है यहां पे हमको 1 को पुट कर देना है। तो ध्यान से देखना, पुट दिस वैल्यू इन x। जो x की वैल्यू आई है वहां हमें तुम्हें पुट दिस वैल्यू इन x, किस वैल्यू को? इस वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं x वाले में, जो हमें मिला है कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, which we get from इक्वेशन 1, जो हमें पहले इक्वेशन से प्राप्त हुआ है x की वैल्यू, उसी में हम इसको पुट कर देंगे। तो यहां मिटा के और फिर हम यहां पे इसको पुट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन मिटा रहे हैं, क्वेश्चन तो तुम क्वेश्चन भी छापते हो जी, क्वेश्चन भी छापते हो। अरे बहुत मार खाओगे भाई साहब, बहुत बड़खुरदार तुम लोग, एकदम बहुत पिटा जाओगे, समझ लेना। ठीक है, अब देखो, नहीं जी पिटने उठने वाले नहीं हो, हम इस साइड और तुम उस साइड, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को हम यहाँ उठा के पुट करते हैं। तो देखो ये है x इक्वल्स टू 10, ठीक है, माइनस 4y, तो 4 और y की जगह ये y की वैल्यू 1/3। अब यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 1 जा 4/3 और ये हो जाएगा 6/3 और ये कट के हो जाएगा 2। मतलब ये x की वैल्यू आ गई 2 और यही आंसर हो गया तुम्हारा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये देखो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 1 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना था, पहले इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालो और दूसरा का में पुट कर दो। ठीक है, तो समझ में आया हो तो मस्त लाइक करो, हिट द बेल आइकन, इंग्लिश में हम बोलते हैं हिट द बेल आइकन। तो तुम लोग जल्दी हिट करोगे और कमेंट करके बताओ और भी तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।